क्या सभी धर्म के अनुयायी हैं फ्रॉड? क्या है बागेश्वर धाम के बाबा का रहस्य? दोस्तों, अभी कुछ वर्षों में भारत में एक नए बाबा का ही बोलबाला है। और हो भी क्यों ना, ये बाबा कोई आम बाबा नहीं बल्कि इनके भक्तों और लोगों के मुताबिक ये बड़े ही सक्षम और बुद्धिमान हैं। इसके अलावा ये एक ऐसे बाबा हैं जो कि अपने द्वारा किए गए चमत्कारों के लिए काफी प्रसिद्ध भी हैं। कई लोग इनके चमत्कार को देखकर ये कहते हैं कि ये कोई सियासी एजेंडा है, तो कई लोग इनके चमत्कार को सही मानकर इनका समर्थन भी करते हैं। इनफैक्ट इन बाबा ने ये बात खुद भी कही है कि उनके द्वारा किए गए चमत्कार कोई छलावा नहीं बल्कि संतों के आशीर्वाद और उनके द्वारा की गई कठिन तपस्या का फल है। लेकिन क्या सच में इनके द्वारा किए गए चमत्कार इनके कठिन तपोबल का फल है या कोई काला जादू, या फिर कहीं सच में यह कोई सियासी खेल तो नहीं? इन सब के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले निकालते हैं धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार का बायोडाटा। बागेश्वर धाम सरकार का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। ये छतरपुर में अपने दिव्य धाम में रहते हैं जो कि इनके द्वारा काफी मशहूर है। और ये एक सनातनी आध्यात्मिक नेता हैं जो कि अपने चमत्कारों के लिए काफी मशहूर हैं। पेशे से ये साधारण कथावाचक और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। आज के समय में अगर इनकी उम्र की बात करें तो ये केवल 25 वर्ष के हैं। वैसे तो ये कई वर्षों से अपनी कथा और दिव्य दरबार का प्रसारण लोगों में कर रहे थे, लेकिन ये लोगों के मध्य 2022 में एक अलग रूप में तब उदित हुए जब इन्होंने अपनी कथा के प्रवचनों में लोगों को आत्मनिर्भर होकर खुद की रक्षा के लिए हथियार रखने के लिए उत्साहित किया। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था। आगे इन बाबा ने अपनी एक कथा में ये भी कहा था कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, अगर लोग कानून को ही हाथ में लेने लगे तो विश्व में बची कुची शांति भी खत्म हो जाएगी। अब जब इन बाबा की ये भड़कीली बातें मीडिया में गईं, तो मीडिया ने भी इस पर थोड़ा मिर्च मसाला छिड़क कर इसे पंचमेल खिचड़ी बना दिया। लेकिन खिचड़ी सनातनियों को बड़ा पसंद आया और फिर इन बाबा का इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में इन्होंने अपना दिमाग तो लगाया ही, साथ ही अपने चमत्कारों के ऐसे पुल बांधे कि मीडिया ने भी इनके सामने घुटने टेक दिए। और यहीं से ये बाबा हिंदू धर्म के लिए एक बेहद मजबूत पॉजिटिव पॉइंट बन गए। और वे लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए तो ये बाबा नहीं बल्कि भगवान का ही एक रूप है। लेकिन दोस्तों, अब बात ये आती है कि क्या सच में इन बाबा के द्वारा किए गए चमत्कार कोई अलौकिक सिद्धि है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में चमत्कार करने वाले ये इकलौते ऐसे इंसान नहीं बल्कि इनकी तरह कई लोग हैं जो ऐसे चमत्कार करते हैं। और उनमें से कुछ आज भी चल रहे हैं और कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ऐसा सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि हर धर्म में होता है। लेकिन दोस्तों, ये बाबा इसलिए इतने खास माने जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा किए गए चमत्कार सच में बड़े चमत्कारी हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जब मीडिया के इंटरव्यू में इन्होंने इंटरव्यू लेने वाले के ही परिवार के लोगों और उनके व्यापारों का खुलासा किया था। लेकिन दोस्तों, इनके चमत्कार पर क्वेश्चन मार्क तब लगा जब ये अपनी राम कथा के लिए नागपुर आए थे। तब यहाँ इन्हें श्याम मानव के सवालों के घेरे में फंसते फंसते बच गए। आपको बता दें कि श्याम मानव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वीनर हैं और इस समिति का काम अंधविश्वास को खत्म करना है। दरअसल हुआ ये था कि बागेश्वर धाम सरकार अपने दरबार में जो भी दिव्य काम कर रहे थे वो श्याम मानव के हिसाब से और कानून की नजर में धर्म के नाम अंधविश्वास था। और यही जानने के लिए कि सच में इन बाबा के पास कोई सिद्धि विद्धि है या नहीं, श्याम मानव ने अपने कुछ सवालों को इनके सामने रखा जो कि ऐसे थे। इन्होंने इन बाबा को चैलेंज दिया कि एक में रखी कुछ चीजों में से 10 चीजों के नाम इन्हें बताने हैं और दूसरा किसी कमरे में बंद कुछ व्यक्तियों के बारे में इन्हें बताना था, जैसा कि ये अपने दिव्य दरबार में करते हैं। लेकिन इन बाबा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया बल्कि ये समय से पहले ही वहाँ से चले गए। बाद में जब श्याम मानव इन्हें भगोड़ा कहने लगे तब इन बाबा ने कहा कि जिसे भी उनकी परीक्षा लेनी है वो उनके धाम में आकर ले सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।